बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। हम मालिक की दया से इस लाइव में आगे बढ़ने से पहले हम गुरुदेव भगवान की दया से हम एक संदेशा भी देना चाहेंगे। संदेशा रहेगा भाई और बहनों, अभी वर्तमान में हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि सांसारिक तौर पे सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई छोटा भाई महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल वो वर्तमान समय में बीमार है और सुनाई में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमार है। तो भाई और बहनों, हम उस महेंद्र दास जी से ये प्रार्थना करेंगे कि भाई अब तक जो भी संगत में गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में आपने जो भी ज्ञान विरुद्ध कार्य कर दिए, संगत को कुरास्ते पर चला दिया, उसके लिए हमारी तो प्रार्थना है गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करने का मौका है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं कब श्वास निकल जाए। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब लग हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बना। अगर जब तक गुरुदेव भगवान की मर्यादा में भगत आत्मा रहती है तब तक काल का अटैक नहीं हो सकता, यानी जुखाम भी नहीं लग सकती। और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ता है, सुनाई देखने में आया है कि महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल दवाइयों का थैला साथ में लेके चलता है, उसे मूठी भर भर के दवाइयों का फांका लेना पड़ता है और वो वर्तमान समय में गंभीर रूप से बीमार है। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल जी से कि भाई समय रहते अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, परमात्मा दयालु है, वो गलतियों को माफ़ कर देता है। तो भाई समय रहते ये श्वास निकलने से पहले, ये फूंक निकलने से पहले गुरुदेव भगवान से हम अपनी की हुई गलतियों की क्षमा याचना कर ले और सर्व संगत से भी वो माफ़ी मांग ले। क्योंकि एक दिन श्वास तो निकलनी है और हो सकता है परमेश्वर का पंजा हट चुका है तो ज़्यादा समय ना लगे। तो हमारी तो प्रार्थना रहेगी, संदेशा रहेगा कि भाई समय रहते मोहनलाल जी आप गुरुदेव भगवान से और सर्व संगत से जो सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई हैं उनसे भी माफ़ी मांग लें और आगे अपनी भक्ति क्रिया शुरू करें। उस भक्ति क्रिया शुरू करने के लिए गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करके और महेंद्र दास जी से हम साथ संगति वाले भाई बहन प्रार्थना करेंगे कि भाई ये सत्य भक्ति जो आपको करनी है वो साध संगति से जुड़ के ही करनी पड़ेगी। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है समय रहते गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना मांगकर साध संगति से जुड़िए। यही एकमात्र गुरुदेव भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ और मिशन है। बाकी भाई आपके विचार हैं, हम तो संदेशा दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी आपके विचार हैं, आपकी सोच है। तो गुरुदेव भगवान की रजा और मेहर बड़ी दयालुता है, वो परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं
वो सह शरीर यहाँ प्रकट रहते हुए क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा बाद में तो कुछ नहीं मिलना है। तो समय रहते, श्वास रहते अपने मौत को निकट मानते हुए गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। बाकी तो समय आने पर अगर ये आपने ऐसा नहीं किया तो वही सर्वविदित है, परमेश्वर के मार्ग में जो भी रोड़ा बना है और संगत को अपने मते से चलाने की कोशिश करी है, संगत के कर्म फोड़े हैं, जैसे राजनीति में भक्तों को ले जाकर या अन्य किसी ज्ञान विरुद्ध कार्यों में ले जाकर या फिर कहीं पे मान सम्मान के कार्यों में नाच गाने माता बहनों को नचाकर जो भी ज्ञान विरुद्ध कार्य किए हैं तो भाई उनका दंड तो भोगना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है, समय रहते परमात्मा से क्षमा याचना और जिस संगत की गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में कर्म फोड़े हैं ये कहकर कि भाई संत रामपाल जी ने तो आदेश दिया है, जो महेंद्र यानी उर्फ मोहनलाल जो भी संगत में आदेश दे वो मानना पड़ेगा। ये नकली और फर्जी ऑडियो बनाकर जो भगत समाज को भ्रमित किया है उसके लिए क्षमा याचना और फिर सत भक्ति, और सत भक्ति आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा तो परमेश्वर आपको माफ कर सकते हैं। बाकी आपके विचार है, समय रहते नहीं संभले नहीं जागे तो भाई फिर तो परमेश्वर के विधान अनुसार आपको ये कुकर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो हमारी तो प्रार्थना है, विचार विमर्श करना आपके हाथ में है। तो भाई और बहनों, हम आज जो लाइव का मुद्दा है उस पर आगे चलते हैं। बाकी समझदार व्यक्ति को संकेत ही काफ़ी होता है, वो समझ जाएंगे। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य भी भाई बहन संदेशा देते आएंगे, देते रहेंगे। तो आज का जो विषय है भाई और बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी भगवान की जगह अब वीरेंद्र जी के जयकारे लगने लग गए हैं। वीरेंद्र कौन? सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटा वीरेंद्र, उसके जयकारे लगाने लग गए हैं। वो जयकारे लगाने वाले कौन? सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहन, जगत वाले नहीं, भगत भाई बहन। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सारी मंडली सारी फौज खड़ी है। नीचे एक फोटो है जिसमें आगे आगे वीरेंद्र, इन आश्रम वालों के वीरेंद्र महाराज जी खड़े हैं और बगल में एक व्यक्ति गांव का व्यक्ति है, जो जगत का व्यक्ति है। हो सकता है 2 हो 5 हो, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी पूरी की पूरी जो कतार खड़ी है ये आश्रम से जुड़े भगत भाई बहन है। अब ये जो एक वीरेंद्र जी के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है ये अपने आप का नाम जो बताता है वो चिंटू प्रधान बताता है। चिंटू प्रधान ये बताता है कि मैं चिंटू प्रधान हूँ, कोई खापों में या किसान यूनियन में इसकी प्रधानिता है। ये सतलोक आश्रम धनाना में अभी जो समागम चले थे 27, 28, 29 तारीख वाले में, ये आए, ये व्यक्ति वहाँ पर आए और फिर इस व्यक्ति के साथ सारी मंडली, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी, ये सारे इकट्ठे होकर लाइन बनाकर ये जयकारे लगाने लगे। जयकारे लगाने वाला ये व्यक्ति चिंटू प्रधान है, लेकिन उसके पीछे पीछे उस जयकारे का समर्थन करने वाले
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के लोग और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भगत भाई बहन हैं। थोड़ा सा आप सुन लीजिए क्या जयकारा ये लगा रहे हैं, ताकि आपको सर्व संगत को पता लगे कि ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का जो मिशन है, पंथ है, इस पंथ को सतगुरु रामपाल जी भगवान की गैर मौजूदगी में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट किस कुएं में धकेलने की बात कर रहा है। तो सुन लीजिए थोड़ा एक बार। इसमें जो जयकारे लगाए गए इस चिंटू प्रधान की तरफ से और चिंटू प्रधान के लगाए जयकारों का समर्थन करने के लिए जो यहाँ भक्तों की भीड़ खड़ी है, इसमें ये सारे भगत हैं। कोई गांव का नहीं तो कोई किसान है। एक दो व्यक्तियों को छोड़कर सारे के सारे भगत हैं। सारी की सारी सतलोक आश्रम कमेटी की मंडली है। आप सब देख सकते हैं इस वीडियो में, कोई गांव का कोई भी किसान नहीं है या कोई भी किसी भी गांव का कोई व्यक्ति है। केवल ये चिंटू प्रधान और इसके साथ एक आधा व्यक्ति हो सकता है, बाकी ये सैकड़ों की संख्या में केवल और केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत है। आप दोबारा आप सुन सकते हैं, आप एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह पता पड़ जाएगा। दास ने थोड़ा सा पहले जो चिंटू प्रधान ने नारे लगाए थे उसमें एक जयकारा पहले आपको सुनाया है, बाकी चिंटू प्रधान ने लास्ट में जयकारे लगाए हैं। आप दोबारा सुनिए एक बार। हो गई जयकारे पूरे। इसने 3 जयकारे सतगुरु रामपाल जी के लगा दिए, फिर लगा दिया धरती पुत्र संत रामपाल जी की जयकारा लगा दिया, और फिर उस जयकारे का समर्थन ये सारे के सारे कमेटी वाले भगत है, ये आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों ने जयकारा लगा दिया। अब आगे तुरंत ये जो चिंटू प्रधान है ये क्या नारा लगाएगा? ये नारा लगाएगा वीरेंद्र महाराज की जय हो। और फिर उस जयकारे का समर्थन करने के लिए सारी भीड़ वो की वही भीड़ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन हैं। आप सुनिए एक बार। आपको सुनाई दिया होगा अच्छी तरह। इस चिंटू प्रधान ने जयकारे लगाए, वीरेंद्र महाराज की जय हो, वीरेंद्र महाराज की जय हो, वीरेंद्र महाराज की जय हो। तो ये सारे के सारे भगत जो सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े हुए हैं, इन सब ने जयकारा लगाया। इस चिंटू प्रधान के पीछे पीछे सबने जयकारा लगाया। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनकी नज़रों में, इनकी सोच में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं।
बाहर आए या ना आए इनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सर्व संगत का तो अब वर्तमान में वीरेंद्र महाराज हो गया, मेरे वीरेंद्र गुरु बन गया। महाराज कह लो गुरु कह लो एक ही बात है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भगत ने इस जयकारे का विरोध नहीं किया। इस चिंटू प्रधान को ये नहीं बोला भाई तू क्या जयकारा लगा रहा है भाई, ये वीरेंद्र थोड़ी हमारा महाराज है। चलो चिंटू प्रधान तो अज्ञानतावश जयकारा लगा दिया, और इसने जयकारा भी लगाया किस आधार पर कि जेल से सतगुरु रामपाल जी ने कोई भी मोटर पाइप नहीं दिया, किसी भी गांव में जा जाकर मोटर पाइप नहीं बांटे, जिस कारण से कि सतगुरु रामपाल जी उनके हृदय में समाये। मोटर और पाइप किसने बांटी? इस वीरेंद्र ने। मोटर और पाइप किसने बांटी? कलयुगी बेटे वीरेंद्र जी ने। तो भाई गांव वालों के मन में, हृदय में तो वीरेंद्र बैठा है, वीरेंद्र की छवि जागृत है। तो इस चिंटू प्रधान ने इस आधार पर वीरेंद्र महाराज कह के जयकारा लगा दिया। तो ये तो अज्ञानता में लगा चुका। लेकिन ये सारे के सारे सैकड़ों में आश्रम से जुड़े भगत और कमेटी के प्रधान, उप प्रधान, कोऑर्डिनेटर सारे खड़े हैं। इन्होंने इस चिंटू की प्रधान की बात का समर्थन कर दिया। इसके पीछे पीछे इन्होंने भी जयकारा लगा दिया, वीरेंद्र महाराज की जय। एक बार दोबारा सुनिए। स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया सतलोक आश्रम कमेटी ने कि वर्तमान का सतगुरु रामपाल जी की गैर मौजूदगी में कोई महाराज है तो वीरेंद्र महाराज है। इन्होंने जयकारे लगा के स्पष्ट कर दिए। इन भक्तों में से एक भी कोऑर्डिनेटर, एक भी कमेटी के सदस्य ने यह नहीं बोला कि भाई ये तू क्यों जयकारे लगा रहा है। भाई चिंटू प्रधान, तू ये वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगाकर क्यों इस परमेश्वर के मिशन में ऐसी टांग अड़ा रहा है? किसी ने नहीं बोला। अब जब किसी ने नहीं बोला तो भाई सबका समर्थन हो गया। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े सभी भगत भाई बहनों का ये वीरेंद्र महाराज बन गया, महाराज हो गया। और भाई और बहनों विचार करना, यही इनकी सोच है। सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार में भाई, बेटा, बेटी, रिश्तेदार सब आ गए। इन सभी व्यक्तियों की एक ही सोच है कि इस मिशन को हम हैंडल करें, हम चलाएं। अब भाई और बहनों विचार करना, जिस वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगा रहे हैं, ये वीरेंद्र महाराज सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उप प्रधान थे। उप प्रधान जिस समिति को ये भक्तों में भ्रमणा ये फैला के रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो अलग अलग है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अलग अलग हो सकते हैं इनकी नज़रों में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान भगत वीरेंद्र दास और मनोज दास भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में उप प्रधान के पद पर पोस्टिंग था।
तो भाई और बहनों, इनका विचार, इनकी थ्योरी, इनकी सोच एक ही है। जिस समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सन 2014 में जो षड्यंत्र के तहत जो सोच थी बरवाला कांड करवाने की, वही सोच अब वर्तमान समय में है। वीरेंद्र की सोच है महाराज बनने की, वीरेंद्र की सोच है गद्दी पर बैठने की, वीरेंद्र की सोच है संगत को हैंडल करने की। इसीलिए तो वहां पर खड़े वीरेंद्र, वहां पर खड़े मौजूद वीरेंद्र ने, आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे देख लीजिए, अगर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा आप सब भाई बहनों को, तो नीचे जो फोटो है, तस्वीर है, इसमें जो एक चिन्ह लगा के दिखाया गया है वो है चिंटू प्रधान। और चिंटू प्रधान के बगल में जो हाथ जोड़ के यूं खड़ा है वो है वीरेंद्र, जो वर्तमान समय में ये अपने जयकारे लगवा रहा है। इस व्यक्ति ने भी मना नहीं किया चिंटू को, इस चिंटू प्रधान को, कि भाई तू ये क्या कर रहा है, ये क्या तू संगत में अफवाह फैला रहा है। इसने मना नहीं किया क्योंकि इसको अच्छा लगा। ये चाहता ही यही है, ये तो चाहते ही यही है कि गद्दी पर हम बैठे, तो इसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस वीरेंद्र महाराज के जयकारे पर सर्व संगत ने सहमति दे दी, सर्व संगत ने सहमति दे दी। और सहमति देने का सीधा सीधा मतलब है कि ये सर्व संगत का महाराज बन गया, महाराज बन के बैठ गया। अगर ऐसे ही संगत आंख बंद करके बैठी रही तो एक दिन ये गद्दी पर बैठ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो जेल में बैठ के दुखी है, वो पता नहीं क्या लीला कर दे। अगर ऐसे ही आंख बंद करके संगत बैठी रही और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर चलती रही, अपने कर्म फोड़ती रही, तो गुरुदेव भगवान बाहर आके क्या करेंगे भाई। दास ये बात इसलिए बोल रहा है, एक भगत ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी बाहर कब आओगे जेल से। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो यहीं ठीक हूं, जब मेरे रहते सहते तुम सुधर नहीं पाए, तो मेरे यहाँ आने के बाद भी नहीं सुधर पाए, तो अब मैं जब बाहर आ जाऊंगा तो कैसे सुधर जाओगे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो जेल में ही ठीक हूं। तो जब गुरुजी बाहर आने की दया नहीं करेंगे तो ये तो गद्दी पर बैठ जाएंगे, क्योंकि संगत ने वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगवा दिए। तो विचार करने की बात भाई और बहनों यह है, और हमने सीख लेने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान विरुद्ध यह हरकत कर रहा है, वो भी सतलोक आश्रम धनाना में, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत, अगर एक भी भगत मना नहीं कर रहा है, तो भाई और बहनों विचार करना, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी भगतों को कहां लेकर जा रहे हैं। नरक में लेकर जा रहे हैं, नरक में। तो विचार करने की बात है भाई और बहनों, सुनना। इसने जयकारे लगा दिए वीरेंद्र महाराज के, और सबने जयकारे लगा दिए हाथ खड़े करके, हाथ जोड़ के। और बाद में इसने सत साहिब बोला तो सबने सत साहिब भी बोला। ये पूरा वीडियो इस चिंटू प्रधान का सोशल मीडिया पर वायरल है। दास ने तो आपको थोड़ा सा काट के सुनाया, आप देख सकते हैं। तो ये वीरेंद्र जो महाराज बन चुका आज की डेट में, पिछले 27, 28, 29 तारीख के इस समागम में ये महाराज बन चुका। इस महाराज के लक्षण आपको दिखाए जाएंगे। ये मनमुखी महाराज, इस महाराज के विचार जो सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उप प्रधान था,
इसका बैकग्राउंड यही है भाई और बहनों। ये उस समय प्रधान था और सन 2006 में जब करोथा कांड हुआ तब इसका बैकग्राउंड क्या था वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब करोथा कांड हुआ तब ये संत रामपाल जी भगवान के खिलाफ थे, विरोध में थे, पूरा परिवार, यहां तक कि सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, ये चारों कलयुगी बेटा बेटी, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये जो सांसारिक तौर पे पत्नी बनी बैठी है अनारो देवी, ये और सारे रिश्तेदार ये संत रामपाल जी भगवान के विरोध में थे। जब सन 2006 में करोथा कांड हो गया, उसके बाद जब मीडिया ने इनको पकड़ा, इनके बयान लिए, तो इस वर्तमान में बने वीरेंद्र महाराज के विचार और इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कितने पक्ष में हैं आपको पता लग जाएगा। सन 2006 में जब करोथा कांड हो गया और सतगुरु रामपाल जी भगवान जेल में चले गए, तब पत्रकारों ने, दैनिक भास्कर की न्यूज ने इस वीरेंद्र से संपर्क किया और वीरेंद्र से विचार जाने, तो वीरेंद्र ने एक ही बात बोली कि इसने तो हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किसने? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। लेकिन इसके क्या स्टेटमेंट थे कि इस हमारे बाप ने तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बाप रे बाप, ऐसा बाप तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड दिखा रहे हैं भाई और बहनों, बैकग्राउंड जिसके आज दनाना आश्रम में नारे लग रहे हैं, महाराज के नारे लगाए जा रहे हैं, इसका बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड, इसने कहा कि ऐसा बाप तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा बाप नहीं हो सकता, इसने तो हमारे को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दैनिक भास्कर की न्यूज है भाई और बहनों, दैनिक भास्कर की न्यूज है। इसमें इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई इसने तो भक्ति के नाम पर घर छोड़ा था। यानी इसका क्या कहना है वीरेंद्र का कि जब इसने घर छोड़ा था, इसने किसने? संत रामपाल जी ने जब हमारे को छोड़ दिया था, घर को त्याग दिया था, तो ये कहकर घर छोड़ा था कि मैं तो भक्ति करूंगा। यानी इसका सबसे बड़ा झूठ है, भक्ति करूंगा। तो ये भक्ति के नाम पर घर को छोड़कर निकले थे। ऐसे व्यक्ति निकलेंगे ये हमारे को पता नहीं था। आपको दोबारा सीधा सीधा पढ़ के सुना देते हैं। रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने दैनिक भास्कर की न्यूज में कहा, इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था, यानी उसे इस बात का पता नहीं था कि भक्ति के नाम पर घर बार छोड़ने वाले उनके पिता ऐसे निकलेंगे। यानी भक्ति के नाम पर घर बार छोड़ने वाला व्यक्ति ऐसा निकलेगा, ऐसा हमारा बाप होगा। वह तो यही समझते थे कि सतलोक आश्रम में भगवान की साधना होती है, लेकिन ये सब देखकर तो वह समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या कह रहा है वीरेंद्र? ये सतलोक आश्रम वालों का महाराज क्या कह रहा है संत रामपाल जी के विषय में? सन 2006 के करोथा कांड के बाद क्या कह रहा है कि भाई हमें तो यही पता था कि हमारा बाप सतलोक आश्रम में भक्ति करने गया है भगवान की। हमें तो अब पता पड़ा है
कि ये ऐसा निकलेगा अब तो हम समाज में कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उधर मनोज भी इसी तरह, उधर मनोज की भी यही राय है। और संत रामपाल जी ने बहादुर शास्त्री नगर स्थित अपना घर छोड़ा था, तब उसका भरा पूरा परिवार था। घर में पत्नी अनारो देवी, इसके अलावा 4 बेटे वीरेंद्र, अंजू, मंजू और मनोज थे। इन चारों में वीरेंद्र सबसे बड़ा था। तो भाई और बहनों, इस चारों में सबसे बड़े बेटे ने, वीरेंद्र ने क्या कहा कि संत रामपाल जी ने तो हमारे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हमारे को समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा, हमारे को रिश्तेदारी में जाने के लायक नहीं छोड़ा। इस वर्तमान में नकली बने वीरेंद्र महाराज का बैकग्राउंड देख लीजिए, जो संत रामपाल जी के प्रति इसके विचार थे, संत रामपाल जी के विषय में इनके विचार थे। तो ये संत रामपाल जी के महाराज के विरोध में इनके सबके स्टेटमेंट थे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया करते थे, विरोध में थे। और आज जब संगत का दान आने लगा, इस दान पर ये मौज मस्ती करने के लिए ये अब वीरेंद्र महाराज के नारे लगवा रहा है। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, आगे और दिखाते हैं इनके विचार। जब गुरुदेव भगवान सन 2014 में बरवाला कांड के बाद जब पुलिस प्रशासन की हिरासत में थे, पुलिस प्रशासन ले जा रहा था, और पुलिस प्रशासन के ले जाते वक्त मीडिया ने जब क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने पर सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये जितने भी काले कमांडो कपड़े पहन के खड़े थे ये मेरे शिष्य नहीं है, मेरे भगत नहीं है, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो है। इसके बाद जब वीरेंद्र के इनके विचार, इनके बयान लिए गए, इस कमेटी के बयान लिए गए, तो इस कमेटी का क्या कहना था एक बार सुन लीजिए पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। वहाँ पे हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों कि ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी ये मेरी नहीं, ये तो राम कुमार ढाका की थी। इस बयान को लेकर जब मीडिया में ये गुरुदेव भगवान का बयान वायरल हुआ तो इन्होंने गुरुदेव भगवान को झूठा साबित करने के लिए मीडिया में बयान दिया। किसने? इन्हीं नालायक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के कार्यकर्ताओं ने और इन चारों पुत्रों ने, दो बेटों ने, और वर्तमान के इस बने वीरेंद्र महाराज ने। इन्होंने क्या बयान दिया कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल, यानी झूठ बोल रहा है रामपाल जी। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना इन पर। इन्होंने क्या कहा कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। और भाई और बहनों, आपने अभी वीडियो आंखों देखा, गुरुदेव भगवान का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और इस गुरुदेव भगवान के बयान को ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। क्या कह रहे हैं? इनमें किसने कहा ये बातें? जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान था राम कुमार ढाका, ये क्या कह रहा है कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। इसी ने बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया।
क्या कह रहा है कि इसी ने महिलाओं और बच्चों को गेट पर बैठाने के लिए बोला था, इसको किसी ने बंधक नहीं बनाया। किस बात पर कह रहा है? एक वीडियो गुरुदेव भगवान की और वायरल हुई मीडिया के सामने, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भाई मैं तो कोर्ट में जाना चाहता था, मुझे भी इन्होंने रोक रखा था, यानी बंधक बना रखा था। जब गुरुदेव भगवान ये स्टेटमेंट दिए, उसके ऊपर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी क्या कह रही है कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल, इसको किसी ने बंधक नहीं बनाया। एक बार थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था। इस बयान के ऊपर इन्होंने दैनिक भास्कर की न्यूज वालों को क्या बयान दिए अपनी सफाई में कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल, बाबा रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया। वह तो खुद अपने कक्ष में बैठकर पूरा हाल देख रहा था। वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने की बात भी झूठ बोल रहा है। वो ये भी झूठ बोल रहा है कि मुझे पंचकुला से पकड़कर लाया गया। भाई और बहनों, विचार करना, जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए एक भगत ने बयान दिए, और कई बार भगत पवन दास ने भी अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बता भी दिया कि सतलोक आश्रम बरवाला से गुरुदेव भगवान इस स्थिति को देखकर जब वहां से निकलकर चले गए और तारीख में जाने के उद्देश्य से चले गए, तब समिति वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पकड़कर वापस आश्रम में ले आए। उस विषय में ये क्या बोल रहे हैं समिति वाले कि जो ये बाबा रामपाल बोल रहा है कि मैं तो कोर्ट में जाना चाहता था, पंचकुला से पकड़कर मुझे वापस ले आए, तो ये कह रहे हैं कि ये भी झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। अब भाई और बहनों, विचार करना है यहाँ पर कि ये सतलोक आश्रम कमेटी सच बोल रही है या सतगुरु रामपाल जी भगवान सच बोल रहे हैं। विचार करना कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी झूठ बोल रही है या सतगुरु रामपाल जी सतवादी परमात्मा झूठ बोल रहे हैं। यहां पर संगत ने निर्णय करना है। तो भाई और बहनों, विचार करना, संत तत्वदर्शी, संत सतवादी होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने सारे स्टेटमेंट जो दिए सत्य दिए, सत्य कहा। उन स्टेटमेंटों को झुठलाने के लिए इन सतलोक आश्रम कमेटी ने षड्यंत्र रचा और कहा कि झूठ बोल रहा है बाबा रामपाल। फिर आगे अपने बयानों में संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी एक एक बात झूठ नहीं है, मेरी एक एक बात सत्य है, मैं एक एक बात सत्य बोल रहा हूं, एक एक बात सत्य है, एक भी बात झूठी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं आगे कि अब कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं जो भी बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। अब संत रामपाल जी आगे क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथों में 3 दिन पहले कमान थी, यानी बरवाला कांड जो हुआ 18 नवंबर को, उससे पहले गुरुदेव भगवान ही हैंडल कर रहे थे। किसको? संगत को। लेकिन जब ये बरवाला कांड की स्थिति होने को आई, जब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये कमान फिर मेरे से छीन ली गई और मुझे भी बंधक बना लिया गया, जो आपने अभी वीडियो में सुना,
जिसमें गुरुदेव भगवान ने कहा कि मुझे भी बंधक बना रखा था, यानी मुझे भी रोक रखा था। तो रोकने का मतलब सीधा सीधा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने सतगुरु रामपाल जी को बंधक बना लिया गया था। जैसे कई भक्तों को इन्होंने ये कहकर बंधक बना लिया कि यहाँ से जाने का आदेश नहीं है, और जो अगर कोई यहाँ से बाहर जाएगा तो फार्म भर के निकलो, फार्म भर के जाओ, आगे से आपकी आश्रम में कोई एंट्री नहीं होगी, नहीं आने दिया जाएगा। तो ये बंधक बनाना ही कहते हैं। जिस व्यक्ति पर दबाव कोई दे इसको बंधक बनाना ही कहते हैं। तो इन्होंने बंधक बनाया, सतगुरु रामपाल जी को भी बंधक बनाया, कोर्ट में नहीं जाने दिया। उस विषय में गुरुदेव भगवान ने फिर एक अखबार में कहा, यानी पुलिस प्रशासन की रिमांड पर जब थे सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो वहां पर उन्होंने बयानों में कहा कि भाई जो ये समिति है, इस समिति ने ये सारा कांड किया, इस समिति ने सारा कांड किया, इस समिति ने मुझे भी बंधक बना लिया, और जितने भी आश्रम में हथियार आए ये भाई मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हथियार थे। मैं तो खुद आश्रम में एकांत में बैठ गया था। बाद में जितने भी आदेश थे सारे वो सतलोक आश्रम कमेटी ने दिए, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। और जो ये मैं बात बोल रहा हूं वो सत्य है, एक बात भी झूठ नहीं है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है, विचार करने की गहराई से, कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी का एक ही उद्देश्य है, गुरु पद पर बैठना, गुरु पद पर बैठना। और वो शुरू हो चुका है, वो शुरू हो चुका है। ये सतलोक आश्रम धनाना में वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगना ही शुरुआत है। और इस जयकारे के पीछे आंख बंद करके संगत भी जो जयकारा लगा रही है, तो यही सोच लेना कि उनकी ये आंख बंद करना, आंख बंद होना, ये आंखों पर ये काली पट्टी बंधना ही ये गुरुदेव भगवान के मिशन में ये इस वीरेंद्र का गद्दी प्राप्त करना है, गद्दी प्राप्त करना। क्योंकि भाई और बहनों, इस जयकारे के पीछे जब वीरेंद्र ने कुछ नहीं बोला इस व्यक्ति को, और उस जयकारे में हाँ में हाँ कर दी, खुद भी जयकारा लगा दिया, हाथ जोड़ के सबने ऊंचे हाथ करके जयकारे लगा दिए, तो भाई और बहनों इनकी सहमति है, इनकी सहमति है। और ये चाहते भी यही हैं, ये चाहते भी यही हैं। और वर्तमान समय में भाई और बहनों ये अग्नि परीक्षा का है। सतगुरु रामपाल जी भगवान इस परीक्षा के समय किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है वर्तमान समय में। क्योंकि एक विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने बोला भी है कि अब जो लड़ाई छिड़ चुकी है वो काल और दयाल की छिड़ चुकी है, काल और दयाल की, काल और दयाल की। और इसमें स्पष्ट हो गया कि जो जो भाई बहन नाद वचन वाले भक्तों का साथ देंगे, यानी वचन पुत्रों का साथ देंगे, वही भाई बहन इस सत मिशन में आगे अपनी भूमिका निभाएंगे। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये गुरुदेव भगवान का जो मिशन है, पंथ है, ये बिंद वालों से नहीं चलेगा, बिंद पुत्रों से नहीं चलेगा। और ये सारे के सारे बिंद पुत्र है, बिंद पुत्र, सारे के सारे जो भी वर्तमान में ये धनाना आश्रम में अपने जयकारे लगवा रहा है, ये बिंद पुत्र है, बिंद पुत्र। ये वीरेंद्र, ये मनोज, ये बिंद पुत्र है। और यहां तक बिंद पुत्र में वो भी आता है, पूरा का पूरा परिवार आता है। महेंद्र उर्फ मोहनलाल भी बिंद में आता है।
ये सारे के सारे बिंद वाले परिवार में आते हैं, तो इनसे गुरुदेव भगवान का मिशन नहीं चलेगा। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया अपने इस अमर ग्रंथ साहिब में, जो आपको पहले कई बार सुना दी गई। अभी 2-3 दिन पहले भी पवन भगत जयपुर वाले ने भी सुनाई, जो अनुराग सागर में जो पाठ था, वाणियाँ थी। तो ये गुरुदेव भगवान का जो मिशन है ये वचन पुत्र से चलेगा, वचन पुत्र से। तो वचन पुत्र कौन? साध संगति वाले भाई बहन, क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं वो वचन पुत्र जरूर हैं, लेकिन वो मर्यादा में नहीं हैं। वो केवल बिंद पुत्रों के कहने पर चल रहे हैं। वो बिंद पुत्रों के कहने के ऊपर, कहने के हिसाब से वो जो आदेश देते हैं उन आदेशों की पालना वो करते हैं। वो वचन पुत्र के आदेश के अनुसार जो गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, सत्संग रूपी आदेश, उसको महत्व नहीं दे रहा। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कमेटी है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। वो सारे के सारे कार्यकर्ता, सारे के सारे प्रधान, सारे के सारे कोऑर्डिनेटर वो के वही हैं जो वर्तमान में ये सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं। मेन गेट पर खड़े होके ये वीरेंद्र महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं, और ये सारे के सारे समर्थन कर रहे हैं। एक ने भी मना नहीं किया। अगर मना किया हो तो वीडियो दिखाओ, अगर मना किया तो इस वीडियो में दिखाओ। ये किसी चैनल वाले ने अपने चैनल पर डाला है वीडियो, जो आश्रम में ये न्यूज़ लेने के लिए जाता है, उसने ये चैनल पे डाली है वीडियो, पूरी डाली है, जिसमें इन्होंने इस महाराज के जयकारे लगाए हैं, नकली महाराज के। तो भाई और बहनों, इस नकली वीरेंद्र महाराज का बैकग्राउंड क्या है वो आपने देख लिया। सन 2006 में सतगुरु रामपाल जी के प्रति क्या विचार थे, क्या इनके मन में धारणा थी, कितना ये सतगुरु रामपाल जी को चाहते थे। इनके विषय में तो सतगुरु रामपाल जी ने सन 2008 में कह दिया था कि ये चारों बेटा बेटी है, ये नालायक है, इनके विषय में अच्छी तरह पता है इनका क्या नेचर है, इनके क्या विचार है। तो इनके पीछे देख के नहीं चलना है। इनके विचार सबके सामने आ रहे हैं वर्तमान समय में। ये महाराज बनने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। थोड़ा सा संगत का और सहारा मिल जाएगा ना तो ये महाराज बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि सत्संग की तो अब जरूरत है नहीं संगत को। अभी 3 दिन जो भंडारा लड्डू जलेबी खाई, वो 3 दिन के समागम में भी इनके जो मोटर पाइप वाले वीडियो चले, नाच गाने वाले वीडियो चले, और अब तो वर्तमान समय में साधना टीवी चैनल पर भी इनके यही वाणी चलते हैं, यही मोटर पाइप वाली कहानी चलती है। अब देश और दुनिया को क्या संदेशा दे रहे हैं? गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कहा, स्पष्ट, जय तूने दान दे के ये कह दिया कि मैंने इतना दान दे दिया, उसी दिन समाप्त हो गया दान, उसी दिन। तो ये लोग तो अब वर्तमान समय में साधना टीवी चैनल के माध्यम से भी इस दान को गिना रहे हैं, दान को उजागर कर रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, इतना कर दिया, इतना वो कर दिया, करोड़ों रुपए दे दिए। तो इनका दिया हुआ दान, इनकी दृष्टि में, इनके हिसाब से ये ज्ञान विरुद्ध दिया गया दान भी व्यर्थ हो चुका, व्यर्थ। तो भाई और बहनों, विचार करना है इस बातों पर। और संगत ने शिक्षा अगर लेनी है तो वर्तमान समय ही है, यही समय है महत्वपूर्ण। साध संगति वाले वीडियो देख कर ही समझ सकते हैं, अन्यथा आने वाले समय में ये धीरे धीरे, जैसे अभी धीरे धीरे पहले जयकारे लगाए, जैसे साध संगति वालों ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान के जयकारे लगाए। कौन से? सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
तो यही कमेटी वाले लोग विरोध किया करते थे कि भाई साध संगति वाले तो जयकारे गलत लगा रहे हैं, जयकारे तो कबीर साहिब के लगाते हैं वो सही है, जयकारे तो कबीर जी के लगाने चाहिए। इन्होंने ये विरोध किया। और वर्तमान समय में देख लो भाई और बहनों, आपको किस तरह मूर्ख बना रहे हैं, किस तरह ना संगत जाग जाए, ना संगत जाग जाए। इन्होंने अपनी चतुराई से फिर जयकारे किस कदर लगाना शुरू कर दिया, मोटर पाइप दे के फिर जयकारे लगाने शुरू कर दिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो यही तो साध संगति वाले भाई बहन 10 सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। तो भाई अब भी समय है, समय रहते इन पर विचार कर लो, समय रहते अपनी बंद आंखें खोल लो, अन्यथा ये धीरे धीरे, अभी तो वीरेंद्र महाराज के जयकारे लगना शुरू हुए हैं, बाद में वीरेंद्र महाराज के दंडोत करने लग जाओगे, जैसे अनारो माई के तो करने लग गए, अनारो देवी जी के दंडोत करने लग गए भगत। तो अब आने वाले समय में अगर संगत आंख नहीं खोली, संगत अगर जागी नहीं, ज्ञान को आधार नहीं बनाई, तो भाई आने वाले समय में दंडोत करना पड़ेगा, दंडोत इनको। और जो दंडोत नहीं करेगा इनको तो इनका पर्चा निकाल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा। भाई जैसे एक ऑडियो निकाली थी कि जो महेंद्र दास का आदेश नहीं मानेगा वो समझ लो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कुछ नहीं। तो आने वाले समय में एक ऑडियो और आ जाएगी एआई से कि जो वीरेंद्र महाराज की बात नहीं मानेगा वो भाई संत रामपाल जी महाराज जी का कुछ नहीं लगता, उसकी आश्रम में नो एंट्री है। तो समय रहते आंख खोल लो, अन्यथा जब ब्रेन वॉश हो गया, धीरे धीरे रंग चढ़ गया, तो भाई फिर कुछ लेने ना देना, फिर तो महाराज कहना पड़ेगा, फिर तो महाराज कहना पड़ेगा। तो समय रहते जाग जाओ। ये महाराज के लक्षण और महाराज का बैकग्राउंड दिखा दिया है, इस आप लोगों के नकली महाराज का बैकग्राउंड दिखा दिया गया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इनके क्या विचार है, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या मानसिकता है। इन्होंने तो सन 2014-6 में ही कह दिया था कि ऐसा बाप तो किसी का भी नहीं होना चाहिए जो हमारे को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और आज ये लोग सन 2010 में उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान अध्यक्ष बन के बैठे हैं, और आज सतगुरु रामपाल जी को जेल में जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में ये सारे आगे महाराज बन गए। ये महाराज बनने की फिराक में हैं, ये महाराज बनने की ताक में लगे हुए हैं सारे के सारे। कल को छोटा कहेगा भाई मनोज महाराज के भी नारे लगाओ, नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा। कल को महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने कह दिया कि मेरे भी नारे लगाओ, मोहनलाल महाराज नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो भाई फिर क्या करोगे, कहां जाओगे? तो भाई महाराज एक ही है, और जिन जिन लोगों ने वीरेंद्र महाराज के नारे लगा दिए वो पक्के काल के एजेंट है। तो महाराज एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही है महाराज, वही है महाराजा। तो भाई और बहनों, आपके सामने ये आंखों देखा प्रमाण है, आंखों देखे ये सबूत हैं, जो सारे के सारे ये भगत सतलोक आश्रम के, यानी सतलोक आश्रम धनाना आश्रम के गेट पर खड़े होकर ये नारे लगा रहे हैं। और नारे लगाने वाले ये सैकड़ों भगत हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे भगत हैं, सबके हाथों में ट्रॉफी है, और इन्होंने नारे लगाए वीरेंद्र महाराज के।
तो विचार करना भाई और बहनों, हमारा तो मालिक की दया से, मालिक की रजा से हमारी सेवा यही है कि हम ये सच्चाई आपको बताएं, ये सच्चाई बताकर आप लोगों को नरक में जाने से बचाएं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने आदेशित कर रखा है सर्व संगत को कि आपका वो कोई भगत भाई हो, वो अगर खड्डे में गिरने के लिए चला तो भाई उसे बचाने का फर्ज बनता है। तो अभी सर्व संगत जो आश्रम से जुड़ी हुई है, इनकी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी है। तो भाई इनका हाथ पकड़ना हमारा फर्ज बनता है। तो भाई अगर जाग जाओगे किसी के बताने पर, संदेश देने पर, तो आपका हित है। अन्यथा भाई और बहनों, विचार करने की बात यह है ज्ञान आधार से कि हमने तो इन पॉइंटों से, इन गतिविधियों से, इन जो वर्तमान समय में जो घटना घटित हो रही है, इनसे सीख लेनी है। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से प्रार्थना है कि भाई विचार कर लो और सवाल करो। सवाल वर्तमान समय में वो जो 90 डिग्री वाला भाई है परवीन अहलावत जी, वो बिल्कुल सवाल कर रहा है, सवाल। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बौखला गया, वर्तमान समय में बौखला गया। रात दिन उसके घर पर डेरा देते हैं, जाते हैं, धमकाते हैं, लालच दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दया है, रजा है उस पर, वो सच्चाई बता रहा है। क्योंकि सच्चाई तो भाई और बहनों एक दिन ऊपर आनी है। सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब वर्तमान में सच्चाई को ऊपर आने का समय है, ऊपर आने का समय। क्योंकि वर्तमान समय में अब कुछ ही समय बाद ये जो अनहोनियां होगी, आपदाएं आएंगी, तब सतगुरु रामपाल जी भगवान बाहर आएंगे। उससे पहले पहले ये परमात्मा सच्चाई ऊपर ला देगा। तो विचार करना भाई और बहनों, हमारा तो संदेशा देने का फर्ज है। और सर्वप्रथम जो संदेशा दिया था महेंद्र उर्फ मोहनलाल जी को, तो भाई उनसे फिर से हम प्रार्थना करेंगे कि भाई विचार करना, सर्व संगत से भाई हाथ जोड़ के समायाचना और गुरुदेव भगवान से माफ़ी मांग लो समय रहते। विचार करने की बात यही है। और हम सब भाई बहनों से, बहनों की प्रार्थना यही है कि भाई सर्व संगत जो तुम्हारे से जुड़ी हुई है, इन आश्रमों से जुड़ी हुई है, तो भाई सबको पता है, इनको, इन आश्रम कमेटी वालों को पता है कि ज्ञान विरुद्ध आदेश दे रहे हैं, ज्ञान विरुद्ध पीले पर्चे निकाल रहे हैं। तो समय रहते सबके सब, महेंद्र ही नहीं, सर्व कमेटी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सभी के सभी एक मत होकर सर्व संगत से माफी और सतगुरु भगवान से, सतगुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान से समायाचना मांगकर, साध संगति से जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर इस परमेश्वर के मिशन में, इस मिशन का सत प्रचार करने में अपनी भूमिका निभाए। अन्यथा बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। बाद में तो रोना है, रोना। बाद में तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये सेवा हमारे हाथ से निकल चुकी। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना, समय रहते जागने की बात है। क्योंकि हमने इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों की तरह जो भी इनके विचार हैं भक्तों के प्रति, तो इनकी तरह आंख बंद करके नहीं बैठना। हमने तो ये सत्य वीडियो, सत्य संदेशे संगत में पूछाने हैं। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम कमेटी और सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों का तो अब नया भगवान, नया महाराज प्रकट हो चुका है। तो भाई सीख ले लेना, आंखें बंद करके मत बैठो, अन्यथा ये आने वाले समय में ये सारे के सारे महाराज बन के बैठ जाएंगे। इन सब की गुलामी करनी पड़ेगी। और
ऐसा अगर करोगे तो वो परमपिता परमेश्वर नाराज होगा, और नाराज होके चला गया जैसे 725 वर्ष पहले चला गया था, तो भाई फिर कुछ हासिल नहीं होगा, हाथ नहीं लगने वाला। तो विचार करना भाई और बहनों। बाकी आने वाले समय में अगर आने वाला जो लाइव रहेगा उसमें इन्हीं कमेटी वालों का वो चेहरा दिखाया जाएगा जो संगत आंखों दांतों तले अंगुली दबाएगी, दांतों तले। तो भाई और बहनों विचार करना। अब हम परमेश्वर से आज्ञा लेते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा ये छोटी मोटी सेवा हम 2 कोटि के जीवों को भी बख्शते रहना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।